रोशनी का फ्लैट आज रात बहुत ज्यादा रोशन नजर आ रहा था। इमरान ने चंद मजीद बल्बों का इजाफा किया था और वो फ्लैट में तन्हा था। अगर उसके महकमे के किसी आदमी को उसकी इन हरकत का इल्म हो जाता तो वो उसे कतई दीवाना और खपती तस्वुर कर लेता। आज दिन भर वो गलतियों पर गलतियां करता रहा था। मुजरिमों में से एक का हाथ आ जाना और फिर उसे सिर्फ मामूली सी मुरम्मत करके वापस कर देना उसूलन एक बहुत बड़ी गलती थी। होना तो ये चाहिए था कि इमरान उसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके उसे उसके दूसरे साथियों की निशानदही पर मजबूर कर देता। फिर उसने उसे हुदहुद के वजूद से आगाह कर दिया, बल्कि अपने मुतल्लिक भी बता दिया कि रोशनी के फ्लैट ही में रात बसर करेगा। और अब उसमें इस तरह चिरागा किए बैठा था जैसे किसी खास तकरीब के इंतजामात में मशगूल हो। क्लॉक ने 12 बजाए और उसने दरवाजों की तरफ देखा जो खुले हुए थे, लेकिन उसे क्लॉक की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज न सुनाई दी। दरवाजे तो क्या, उसने आज खिड़कियां तक खुली रखी थी। हालांकि आज सर्दी शबाब पर थी। अचानक उसे राहदारी में कदमों की आवाज सुनाई दी जो रफ्ता रफ्ता नजदीक होती जा रही थी। फिर किसी ने गुनगुना कर कहा, रोशनी डार्लिंग। दूसरे ही लम्हे में एक नौउम्र आदमी दरवाजे में खड़ा अहमकों की तरह पलकें झपका रहा था। इमरान बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराया, बोला, फरमाइए। उसने शर्माए हुए लहजे में कहा, ओ माफ कीजिएगा, यहाँ पहले रोशनी रहती थी। इमरान बोला, अब भी रहती है, तशरीफ लाइए। नौजवान कमरे में चला गया। बोला, रोशनी कहाँ है? इमरान ने कहा, वो आजकल अपनी खाला के यहाँ मुर्गियों की देखभाल का तरीका सीख रही है। वो बोला, आप कौन हैं? इमरान ने कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। नौजवान ने रोशनी को आवाज दी, रोशनी। इमरान बोला, मैं कह रहा हूँ ना कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है। नौजवान हंसकर बोला, अरे वो बड़ी शरीर है, मेरी आवाज सुनकर छुप गई है। खैर, मैं ढूंढ लेता हूँ। नौजवान बड़ी बेतकल्लुफी से रोशनी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। इमरान उसके पीछे पीछे चल रहा था। नौजवान ने 2-3 मिनट के अंदर ही अंदर पूरे फ्लैट की तलाशी ले डाली। फिर दूसरी तरफ की तारीक राहदारी में टॉर्च की रोशनी डालने लगा। इमरान उसके कांधे पर हाथ रखता हुआ बोला, बस करो मेरे लाल, अभी तुम्हारे मुंह से दूध की बू आती है। नौजवान झल्ला कर मुड़ा, क्या मतलब? इमरान ने कहा, मतलब भी बताऊंगा, आओ मेरे साथ। और फिर उसे बैठने के कमरे में वापस लाया। नौजवान उसे कहरालूद नजरों से घूर रहा था। इमरान ने गैर मुतवक्के तौर पर खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। बोला, तशरीफ रखिए जनाब। नौजवान ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, अभी तुमने क्या कहा था? इमरान बोला, मैंने अर्ज किया था कि आप तलाशी ले चुके और अब आपको इत्मीनान हो गया कि मेरे साथ दूसरे आदमी नहीं है। अब तशरीफ ले जाइए और अपने बुलडॉग से कह दीजिए कि मेरे नोट मुझे वापस कर दे। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, अपने साथ भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, तन्हा काम करता हूँ। मैं इस वक्त इस फ्लैट में तन्हा हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि तुम्हारा बुलडॉग मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये देखो, मैंने सारे दरवाजे खोल रखे हैं और सारे बल्ब रोशन हैं, लेकिन कुछ नहीं। नौजवान ने कहा, मैं नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। इमरान ने कहा, जाओ यार, भेजा ना चाटो, उसे मेरा पैगाम पहुंचा दो जिसने तुम्हें भेजा है। चलो अब खिसको भी, वरना मेरा हाथ तुम पर भी उठ जाएगा। आज ही मैं तुम्हारे एक साथी की अच्छी खासी मुरम्मत कर चुका हूँ। नौजवान उठता हुआ बोला, मैं तुम्हें देख लूंगा। और वो आंधी की तरह कमरे से निकल गया। लेकिन इमरान इस तरह खड़ा था जैसे उसे अभी किसी और का इंतजार हो। उसने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकाला और एक मुंतखब करके उसे आहिस्ता आहिस्ता कुचलने लगा। सेकंड मिनटों में और मिनट घंटों में तब्दील होते चले गए, लेकिन करीब या दूर किसी किस्म की भी आवाज सुनाई न दी। और फिर इमरान खुद को सचमुच अहमक समझने लगा। उसे तवक्को थी कि वो नामालूम आदमी जरूर आएगा, लेकिन अब 2 बज रहे थे और कायनात पर सन्नाटे की हुक्मरानी थी। उसने सोचा कि अब इस हिमाकत का खात्मा कर दे। मुमकिन है कि वो नौजवान रोशनी ही का कोई गाहक रहा हो। इमरान दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए उठा। अभी वो दरवाजे के करीब भी नहीं पहुंचा था कि राहदारी में कदमों की आवाजें गूंजने लगी। कोई बहुत तेजी से इसी तरफ आ रहा था। इमरान बड़ी फुर्ती से 3-4 कदम पीछे हटाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। रोशनी दरवाजे में खड़ी बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नहीं थे। इमरान ने आंखें निकालकर कहा, तुमने मेरा कहना नहीं माना। रोशनी एक सोफे पर गिरती हुई बोली, बस तुम इसी तरह बकवास किया करो। फिर अपना वैनिटी बैग खोलकर 2 पैकेट निकाले और उन्हें इमरान की तरफ उछालते हुए कहा, अपने बकिया 2 पैकेट भी संभालो। इमरान ने पैकेट को उलट पलट कर देखा और फिर हैरत से रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने कहा, कुछ देर कबल मेरा हार्ट फेल होते होते बचा है। इमरान बोला, क्यों, तुम्हें ये पैकेट कहाँ से मिले? रोशनी ने कहा, बताती हूँ, जरा दम लेने दो। और वो उठकर अलमारी से विस्की की बोतल निकाल लाई। बड़े ग्लास में 6 उंगली खालिस विस्की लेकर उसकी चुस्कियां लेने लगी। फिर उसने रुमाल से होंठ खुश्क करते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ठीक 1 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं समझी शायद तुम हो। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया।
लेकिन वो तुम नहीं थे, एक दूसरा आदमी था। उसने मुझे ये दोनों पैकेट दिए और एक लिफाफा जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और फिर उसने मुझे पूछने की मोहलत ही नहीं दी, चुपचाप वापस चला गया। रोशनी ने वैनिटी बैग से वो लिफाफा भी निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने लिफाफे से खत निकाल कर मेज पर फैलाते हुए एक तवील सांस ली। तहरीर था, रोशनी, तुम्हारे दोस्त के बकिया दोनों पैकेट रवाना कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें खोल कर देखोगी नहीं। होटल के बाहर एक नीले रंग की कार मौजूद है, चुपचाप उसमें बैठ जाओ। वो तुम्हें तुम्हारे फ्लैट तक पहुंचा देगी। तुम दोनों खा कहीं छुपो, मेरी नजरों से नहीं छुप सकते। मुझे तुम दोनों से कोई परखाश नहीं है, वरना तुम अब तक जिंदा न होते। तुम्हारा दोस्त मामूली सा मुजरिम है, जाली नोटों का धंधा करता है, और बस उससे कहो कि चुपचाप इस शहर से चला जाए, वरना तुम तो मुझे अरसे से जानती हो। मैं और कुछ नहीं चाहता, यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। इमरान ने खत खत्म करके रोशनी से कहा, और तुम नीली कार में बैठ गई? वो बोली, क्या करती? मैंने सोचा कि जब उसने मेरी जाए रिहाइश का पता लगा लिया तो मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने में उसे क्या आर हो सकती है। इमरान ने कहा, ठीक है, तुमने अक्लमंदी से काम लिया। वो इमरान को घूरते हुए बोली, मगर क्या उसने तुम्हारे मुतल्लिक सच लिखा है? इमरान बोला, झक मारता है, अब मैं उससे अपनी तौहीन का बदला लूंगा। वो बोली, देखो तोते, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा है, और हाँ, तुमने ये चिरागा किस खुशी में कर रखा है। इमरान बोला, मैं बहुत ज्यादा रोशनी चाहता हूँ, मगर तुमने भी मेरे बारे में गलत ही सोचा होगा। अच्छा, अब तुम मुझे यहाँ कभी नहीं देखोगी। वो बोली, तो वाकई इस शहर से जा रहे हो? इमरान बोला, मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं हूँ, और फिर भला उस मस्खरे से डर कर भागूंगा। वो बोली, खुदा के लिए मुझे बताओ तुम कौन हो? इमरान ने कहा, एक मामूली सा मुजरिम। क्या तुम्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आया? वो बोली, नहीं, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। एक मामूली सा मुजरिम उसके मुकाबले में नहीं ठहर सकता। यहाँ के अच्छे अच्छे दिल गुर्दे वाले उसके तसव्वुर से ही कांपते हैं। तुम मेरे पेशे से वाकिफ ही हो, हर किस्म के आदमियों से साबिका पड़ता है। इमरान ने मगमूम लहजे में कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मम्मी और डैडी बचपन ही से मुझे इसका यकीन दिलाते रहे हैं। वैसे मैं कभी कभी सचमुच हिमाकतें कर बैठता हूँ, जैसे आज। इमरान ने अपना टेलीफोन बूथ वाला कारनामा दोहराया और रोशनी बेतहाशा हंसने लगी। उसने कहा, तुम झूठे हो, तुमने मेरी आवाज की नकल कैसे उतारी? इमरान बोला, इस तरह, इसमें मुश्किल ही क्या है? इमरान ने हूबहू रोशनी के लहजे और आवाज की नकल की। रोशनी चंद लम्हे उसे हैरत से देखती रही, फिर बोली, मगर इस हरकत का मकसद क्या था? इमरान बोला, तफरी। और क्या कहूँ, मगर नतीजा देखो कि उसने खुद ही पैकेट वापस कर दिए। रोशनी ने कहा, तुम्हारी अक्ल खप्त हो गई है, मुझे इसमें भी कोई चाल मालूम होती है। इमरान बोला, हो सकता है, बहरहाल मैं जानता हूँ कि उसके आदमी हर वक्त पीछे लगे रहते हैं, वरना उसे तुम्हारा पता कैसे मालूम होता? रोशनी बोली, मैं भी यही सोच रही थी। इमरान ने कहा, ये उसी वक्त की बात है जब मैं आज शाम तुमसे मिला था, मेरे ही जरिए वो तुम तक पहुंचा होगा। रोशनी बोली, मगर इमरान, वो आदमी जो उन पैकेटों को लाया था, जानते हो वो कौन था? मुझे हैरत है, वो वही कान कटा माहीगीर था जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। इमरान संभल कर बैठ गया। उसने कहा, क्या वो तुम्हें पहचानता है? वो बोली, यकीन के साथ नहीं कह सकती। नहीं, मुझे पहले कभी उससे बातचीत करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इमरान की पेशानी पर शिकने उभर आईं। वो कुछ सोच रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसने एक तवील अंगड़ाई लेकर कहा, जाओ अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, और अगर अब भी मुझे बोर करोगी तो इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। रोशनी चुपचाप उठी और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। इमरान दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद थोड़ी देर तक च्युइंगम से शुगल करता रहा, फिर नोटों के पैकेट खोल दिए। उसे तवक्को थी कि इन पैकेटों में कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि रोशनी को उसके खत में पैकेटों को न खोलने की हिदायत की गई थी। उसका ख्याल सही निकला। एक पैकेट में नोटों के दरमियान एक तह किया हुआ कागज का टुकड़ा निकला। यह भी एक खत था, लेकिन उसमें इमरान को मुखातिब किया गया था। लिखा था, दोस्त, बड़े जाले मालूम होते हो, साथ ही शातिर भी, मगर जाली नोटों का धंधा छिछोरपन है। अगर तरक्की की ख्वाहिश हो तो कल रात को 11 बजे उसी वीराने में मिलो जहां मैंने तुम पर पहला हमला किया था। एबीसी होटल वाले शिकारी के मुतल्लिक इत्तला फराहम करने का शुक्रिया। उसने सिर्फ मछलियों के शिकार के लिए वहां कयाम किया है, लेकिन मछलियों के शिकार के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानता। तो कल रात को तुम जरूर मिल रहे हो, मैं इंतजार करूंगा। इमरान ने खत को पुरजे पुरजे करके आतिशदान में डाल दिया। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वो उठा और दबे पांव रोशनी के फ्लैट से निकल गया। दूसरी रात जब आसमान तारीकियां बखेर रहा था, इमरान उस वीराने में पहुंच गया जहां उसे बुलाया था। 3 या 4 फरलांग के फासले पर एबीसी होटल की रोशन खिड़कियां नजर आ रही थीं। इमरान उन्हीं टीलों के दरमियान खड़ा था जहां उस पर कुछ दिनों पेशतर हमला किया गया था। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा।
उसे अपनी पुश्त पर तेज किस्म की सरगोशी सुनाई दी। तुम आ गए। इमरान चौंक कर मुड़ा। थोड़े ही फासले पर उसे एक तारीक साया नजर आया। इमरान ने उसी अंदाज में सरगोशी की, हाँ मैं आ गया और मैं तुमसे जरा बराबर भी खौफ नहीं हूँ। साये ने कहा, मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, 6 माह के अंदर ही अंदर लखपति बना दूंगा। इमरान ने कहा, मैं लखपति नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि। वो बोला, खत्म करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जवानी का खून गर्म होता है, तुम अभी बच्चे हो, बुढ़ापे में पैसों की कदर मालूम होती है। इमरान ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, मेरे साथ चलो। इमरान बोला, चलो, मगर कभी मुझे शादी करने पर मजबूर न करना, मैं इसके अलावा हर किस्म की गलती कर सकता हूँ। साया हंस पड़ा। फिर उसने कहा, आज रोशनी दिन भर तुम्हें तलाश करती रही है। इमरान बोला, वो मुझे सचमुच कोई अहमक शहजादा समझती है। साये ने इमरान की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, आओ, वक्त कम है। इमरान ने कहा, क्या गोद में आऊं? ये कहकर वो एक तरफ हट गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी से बेशुमार सितारे निकलकर फजा में मुंतशिर हो गए हों। किसी ने पुश्त से उसके सर पर कोई ठोस और वजनी चीज दे मारी थी। वो लड़खड़ाता हुआ तारीक साये की तरफ बढ़ा, लेकिन उस तक पहुंचने से कबल ही ढेर हो गया। बेहोशी के बाद होश कैसे आता? कम से कम ये किसी बेहोश होने वाले की समझ में आने की चीज नहीं है। बहरहाल इमरान को नहीं मालूम हो सका कि वो किस तरह होश में आया, लेकिन आंख खुलने पर शऊर की बेदारी में देर न लगी। वो एक कुशादा और सजे सजाए कमरे में था, लेकिन तन्हा नहीं। उसके अलावा कमरे में 5 आदमी और भी थे। उनके जिस्मों पर स्याह रंग के लंबे लंबे चस्टर थे और चेहरे स्याह निकाबों में छुपे हुए थे। उनमें से एक आदमी किताब की वर्क करदानी कर रहा था। उनमें से एक ने उससे पूछा, हाँ भाई, क्या देखा? आवाज से इमरान ने उसे पहचान लिया। ये वही था जिससे कुछ देर कबल टीलों के दरमियान उसने गुफ्तगू की थी। दूसरे आदमी ने किताब पर नजर जमाते हुए कहा, जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। अली इमरान, MSc DSc लंदन, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। गुमनाम आदमी इमरान की तरफ मुड़कर बोला, क्यों दोस्त, क्या ख्याल है? इमरान ने संजीदगी से कहा, MSc DSc नहीं बल्कि MSc PhD। गुमनाम आदमी ने गरज कर कहा, शट अप। इमरान बड़बड़ाया जैसे खुद से मुखातिब हो, वाकई मैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ। रोशनी ठीक कहती थी। गुमनाम आदमी ने पूछा, तुम हमारे मुताल्लिक क्या जानते हो? इमरान बोला, यही कि तुम सब पर्दा नशीन खवातीन हो और मुझे खामखा डरा रही हो। गुमनाम आदमी की आवाज़ में गुर्राहट थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इमरान ने लापरवाही से कहा, फिक्र न करो, मरने के बाद चला जाऊंगा। गुमनाम आदमी की खौफनाक आंखें चंद लम्हे नकाब से इमरान को घूरती रहीं। फिर उसने कहा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे कितने आदमी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। इमरान अपने चेहरे पर हैरत के आसार पैदा करके बोला, क्या तुम लोग सचमुच संजीदा हो? किसी ने कोई जवाब न दिया। उस वक्त उनकी खामोशी भी बड़ी डरावनी लग रही थी। इमरान फिर बोला, तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। गुमनाम आदमी ने कहा, बकवास, हमारे फाइल बहुत एहतियात से मुरतब किए जाते हैं। इमरान ने मायूसी से सर हिलाकर कहा, तब फिर मैं ही गलत हो गया हूँ। कमाल है, मैं यानी वाह क्या बात है। गोया अब अपने लिए कोई भी जगह नहीं है यारो। ये जुल्म है कि तुम लोग मुझे महकमा सुराग रसानी से मुंसलिक कर रहे हो। गुमनाम आदमी गुस्सीले लहजे में बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें सुबह तक की मोहलत दी जाती है। अपने आदमियों के पते और निशान बता दो, वरना। एक नकाबपोश ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरा ख्याल है जलते लोहे वाली तदबीर कैसी रहेगी। गुमनाम आदमी गुर्राया, वक्त नहीं है, सुबह देखेंगे। वो सब कमरे से निकल गए और दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया। इमरान ने एक तवील अंगड़ाई ली और सर का वो हिस्सा टटोल कर जहां चोट लगी थी बुरे से मुंह बनाने लगा। उसे तवक्को नहीं थी कि उसके साथ इस किस्म का बर्ताव किया जाएगा। वो तो यही समझे हुए था कि उसने मुजरिमों को अपने जाल में फांस लिया। उसने बेवजह उन लोगों को हुदहुद का पता नहीं बताया था। उसके जहन में एक स्कीम थी और वो उसमें कामयाब भी हो गया था। उसने उस आदमी का ताक़ुब करके जिसने समंदर के किनारे हुदहुद के फोटो लिए थे, कम से कम मुजरिमों के एक अड्डे का पता तो लगा ही लिया था। और वहीं उसने उस आदमी को भी देखा था जिसका बायां कान आधा गायब था। इमरान थोड़ी देर तक बेहिस्सो हरकत आराम कुर्सी में पड़ा रहा। उसका जहन बड़ी तेजी से हालात का जायजा ले रहा था। आधा घंटा गुजर गया। शायद पूरी इमारत पर सन्नाटे की हुक्मरानी थी। कहीं से भी किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। इमरान उठकर खिड़कियों और दरवाजों का जायजा लेने लगा, लेकिन चंद ही लम्हों में उस पर वाज़ेह हो गया कि वो बाहर नहीं निकल सकता। ये सारे दरवाजे ऐसे थे जो बाहर से मुकफ्फल किए जा सकते थे। उसके जहन में एक दूसरा और इंतहाई अहम सवाल भी था, इमारत इस वक्त खाली है या कुछ और लोग भी मौजूद हैं। दोनों ही सूरतों में हालात गैर यकीनी थे।
इमारत में उसका तन्हा रहना नामुमकिनात में से था, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और लोग भी थे तो इमारत पर कब्रिस्तान की सी खामोशी क्यों तारी थी? क्या वो सो रहे हैं? इमरान ने सोचा कि यह भी नामुमकिन है। उन्होंने अपनी दानिस्त में एक खतरनाक दुश्मन को पकड़ लिया, लिहाजा उसकी तरफ से गाफिल होकर सो रहना करीने कयास था। इमरान अच्छी तरह जानता था कि सुबह उसे नाश्ते की मेज पर खुशामदीद कहने के लिए मेहमान नहीं बनाया जाएगा। यहाँ ऐसी आओ भगत होगी कि शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिल सकेगा। वो उठकर टहलने लगा, फिर अचानक उसने दरवाजा पीट कर चीखना शुरू कर दिया। बाहर कदमों की आहट हुई और किसी औरत ने सुरीली आवाज में डांट कर कहा, क्यों शोर मचा रहे हो? इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आवाज आई, बकवास मत करो। इमरान बहुत जोर से गरजा, शट अप, मैं तुम जैसी कुतिया की बच्ची से बात नहीं करना चाहता, किसी मर्द को भेजो। आवाज आई, तुम कुत्ते के पिल्ले खामोशी से बैठे रहो वरना गोली मार दी जाएगी। इस बार इमरान ने उसे बड़ी गंदी गंदी गालियां दी। जवाब में वो भी बरस पड़ी। इमरान ने इससे अंदाजा लगा लिया कि वो औरत इमारत में तन्हा है, वरना वो उसकी मुरम्मत के लिए किसी मर्द को जरूर बुलाती। औरत थोड़ी देर तक उसे बुरा भला कहती रही, फिर खामोश हो गई। इमरान उसके कदमों की आवाज सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि करीब ही किसी कमरे में गई है। इमरान सोच रहा था कि अगर ऐसे हालात में भी वो हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो आइंदा नस्लें उसे सचमुच अहमक आजम ही के नाम से याद करेंगी। वो एक बार फिर कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसकी नजर रस्सी के एक लच्छे पर पड़ी। उसने झपट कर उसे उठा लिया। रस्सी की मोटाई आध इंच से ज्यादा नहीं थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वो पानी में भिगोकर खुश्क की गई हो। इमरान चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी।